हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके लिए आपको एक नंबर दिया गया है, नंबर है व्हाट्सएप नंबर है जो कि 790-555-3851। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। हायर एग्जाम जो कि आपका अप्रैल में होने वाला है, इसके प्रैक्टिस सेट की बात की जाए, जीएस के प्रैक्टिस सेट की, तो इसमें आपको 1000 से ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसका पहले प्राइस 199 था जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो कि 1 जून को होना है, इसके फर्स्ट पेपर जीएस के प्रैक्टिस सेट में आपको टोटल प्रैक्टिस सेट 15 देखने को मिलेंगे। प्रश्नों की अगर बात करें तो 750 इसमें प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इसका प्राइस कितना है? 120 रुपए है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रैक्टिस सेट जीएस की बात की जाए तो इस प्रैक्टिस सेट में 15 प्रैक्टिस सेट है आपके, एंड इसका जो प्राइस है ये 99 है, 99 रुपए है। बस थोड़ी ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किसने लिखा है कि इसके विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतःसंबंधों, उनकी दशाओं तथा परिणामों का अध्ययन है। ऑप्शंस में है मोरिन जिन्सबर्ग, मैकएवेरन पेज, एले कोजा, टॉलकेट, पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस है। सही यहाँ पर क्या होगा? इसके विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र के बारे में बात हो रही है। यह मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतःसंबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र को इस तरीके से परिभाषित किसके द्वारा किया गया है? सही विकल्प यहाँ पर मोरिन जिन्सबर्ग होगा। ठीक है, मोरिन जिन्सबर्ग होगा। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है, निम्न विद्वानों में से किसने तर्क दिया कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक अनुसंधान है? ऑप्शंस में है पीवी यंग, ई बोगार्डस, गुड एंड हॉट, लुंडबर्ग। यहाँ पर ऑप्शंस है। एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक अनुसंधान है। यह बात किसके द्वारा कही गई है? सही विकल्प यहाँ पर बोगार्डस है। ठीक है, बोगार्डस है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि उपकल्पना परीक्षण किया जाने वाला एक प्रस्ताव है? ऑप्शंस में बोगार्डस, पीवी यंग, एफ.एन. कार्लिंगर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। उपकल्पना परीक्षण किया जाने वाला एक प्रस्ताव है, बात किसके द्वारा कही गई है? बोगार्डस, पीवी यंग, एफ.एन. कार्लिंगर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। उपकल्पना परीक्षण किया जाने वाला एक प्रस्ताव है, बात बोगार्डस द्वारा कही गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक दूरी का पैमाना, ठीक है, सामाजिक दूरी का जो पैमाना है ये किसके द्वारा दिया गया है? बोगार्डस के द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं। प्रश्न है, O.M. लीच की कृति द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी निम्न में से किसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिशीलता का अध्ययन है? तमिलनाडु के नाडार, आगरा के जाटव, महाराष्ट्र के महार। सही यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पुस्तक देखिए, द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी में किसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिशीलता के अध्ययन पर आधारित है यह पुस्तक। इस तरीके से भी पुस्तक को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। सही विकल्प यहाँ पर महाराष्ट्र के महार होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर सी यहाँ पर राइट है। स्कोर नंबर में कर लीजिए, 1 2 3। चलिए आगे देखिए। प्रश्न है, परिवर्तन की सापेक्षता के संदर्भ में किसने यह कहा कि एक विशेष परिवार के अंतर्गत सामाजिकरण प्रक्रिया क्रमबद्ध परिवर्तन की प्रक्रिया है? विल्बर्ट मूर, एंथोनी गिडन्स, पार्सन्स, पीटर ब्लॉय। यहाँ पर ऑप्शंस है। परिवर्तन की सापेक्षता के संदर्भ में किसने यह कहा कि एक विशेष परिवार के अंतर्गत सामाजिकरण प्रक्रिया क्रमबद्ध परिवर्तन की प्रक्रिया है? परिवर्तन के संदर्भ में किसके द्वारा बात कही गई है कि एक विशेष परिवार के अंतर्गत सामाजिकरण की प्रक्रिया क्रमबद्ध परिवर्तन की प्रक्रिया है? यहाँ पर सही होगा पार्सन्स। ठीक है, पार्सन्स होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक और द्वितीयक
अगर हम बात करें प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण की, तो ये बात किसके द्वारा की गई है? या समाजीकरण के दो प्रकार, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण, किसने बताए हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपसे वही प्रश्न पूछे जाते हैं जिन्हें क्लासेस में बताया जा चुका है, जिसका आंसर। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, समाज वैज्ञानिकों ने उस विन्यास का क्या नाम दिया है जिसमें लोग शेष समाज से अलग अलग होकर एक प्रशासनिक अधिकारी की देख रेख में रहते हैं? जेल, अस्पताल, पूर्व संस्थान, सामाजिक संस्थान। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाज वैज्ञानिकों ने उस विन्यास का क्या नाम दिया है जिसमें लोग शेष समाज से अलग होकर एक प्रशासनिक अधिकारी की देख रेख में रहते हैं? यहाँ पर उसे हम क्या कहेंगे? पूर्व संस्थान कहेंगे, टोटल इंस्टीट्यूशन, है ना, समग्र संस्था या संपूर्ण संस्था। अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? गॉफमैन के द्वारा दी गई थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन एक प्रौद्योगिकी के प्रभावों के विषय में अपने विचारों के लिए जाना जाता है और उसने फ्यूचर शॉक नामक पुस्तक लिखी? ऑप्शंस में यहां पर हैं टॉफलर, माल्थस, विगॉर्डनचाइल्ड या फिर दुर्खीम। प्रौद्योगिकी के प्रभावों के विषय में अपने विचारों के लिए जाने जाते हैं इनमें से जिन्होंने फ्यूचर शॉक पुस्तक लिखी है। फ्यूचर शॉक किसकी है? टॉफलर की पुस्तक है। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किस एक को मैक्स वेबर द्वारा प्रायः अधिकारी तंत्र प्राधिकारी, वेबर द्वारा प्रायः अधिकारी तंत्री प्राधिकारी के रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शंस है परंपरागत प्राधिकारी, करिश्माई प्राधिकारी, तार्किक विधिक प्राधिकारी। परंपरागत प्राधिकारी, करिश्माई प्राधिकारी, तार्किक विधिक प्राधिकारी, नैतिक प्राधिकारी यहां पर विकल्प है। बताइए कौन सा विकल्प यहां पर सही होगा? तार्किक विधिक प्राधिकारी, यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है, अब देखिए मिलान करना है। सही विकल्प क्या होगा? कार्य और श्रम का युक्ति संगत संगठन, इससे संबंधित क्या होगा? मैक्स वेबर। मुक्त पूंजी मुक्त मजदूरी श्रम का शोषण की बात करें तो यहां पर कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। श्रम और आर्थिक अन्योन्याश्यता का जो जटिल है, ये बात किसके द्वारा की गई है? दुर्खीम के द्वारा की गई है। और लाभोत्पादक और जोखिम लेने वाले उद्यमी की बात शुम्पीटर के द्वारा की गई है। ठीक है, यहां पर विकल्प बी होगा। बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इसने सहभोजी प्रथा के आधार पर ग्रामीण संरचना को स्पष्ट किया। सहभोजीय प्रथा के आधार पर ग्रामीण संरचना की बात किसके द्वारा की गई है? ऑस्कर लेविस, विलियम वाइजर, हेनरी मैन, रामकृष्ण मुखर्जी। यहां पर ऑप्शंस है। सहभोजी प्रथा के आधार पर ग्रामीण संरचना की बात किसने की है? बताइए राइट आंसर यहां पर क्या होगा? ऑस्कर लेविस हो जाएगा। ठीक है, ऑस्कर लेविस हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑस्कर लेविस यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और ऑस्कर लेविस के बारे में अगर बात करें, निर्धनता की संस्कृति, है ना, या गरीबी संस्कृति की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? ऑस्कर लेविस के द्वारा दी गई है। और इन्होंने जजमानी व्यवस्था की बात भी की थी और जजमानी व्यवस्था को एक शोषणकारी प्रक्रिया बताया था। शोषणकारी संस्था है। ठीक है, शोषणकारी संस्था कौन सी है? जजमानी व्यवस्था। ये किसके द्वारा कही गई है? ऑस्कर लेविस के द्वारा ये बात कही गई है, जिसमें उच्च जातियां निम्न जातियों का शोषण करती हैं। ठीक है, रामपुरा गांव पर अध्ययन किया था। गाजियाबाद जिले के रामपुर, ठीक है, रामपुर गांव पर अध्ययन था। गाजियाबाद जिले के रामपुर गांव पर इनका अध्ययन था। आगे देखते हैं,
प्रश्न है किसका कहना है कि भारत में विभिन्न प्रजातियों के मिश्रण एवं अनुलोम विवाहों के परिणाम स्वरूप जाति प्रणाली की उत्पत्ति हुई है। हट्टन, रिजले, मजूमदार, घुरिये यहाँ पर ऑप्शंस है। भारत में विभिन्न प्रजातियों के मिश्रण एवं अनुलोम विवाहों के परिणाम स्वरूप जाति प्रणाली की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पर सही है रिजले, ठीक है, रिजले यहाँ पर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसका मत है कि पोलिश कृषक समाज 3 चरणों से होकर के गुजरा है? संगठन, विघटन और पुनर्गठन। डेनियल लर्नर, डेनियल बेल, रेडफील्ड, थॉम्स एंड नैनकी यहाँ पर ऑप्शंस है। पोलिश कृषक समाज 3 चरणों से होकर के गुजरा है, संगठन, विघटन और पुनर्गठन। सही विकल्प यहाँ पर थॉम्स एंड नैनकी होगा। थॉम्स एंड नैनकी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसका मानना है कि व्यक्ति नहीं वरन परिवार ही समाज के अध्ययन की इकाई है? व्यक्ति को ना मानकर परिवार को समाज के अध्ययन की इकाई किसके द्वारा बताया गया है? कूले, अगस्त कॉम्ट, मैकेवर, पार्सन्स ऑप्शंस हैं। कूले हैं ऑप्शंस में, अगस्त कॉम्ट है, मैकेवर है, पार्सन्स है। व्यक्ति को ना मानकर परिवार को समाज के अध्ययन की इकाई किसके द्वारा माना गया है? अगस्त कॉम्ट के द्वारा माना गया है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है संघर्ष का केंद्र बिंदु सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए अपितु इसका केंद्र बिंदु यथार्थवादी आधार पर सामाजिक जीवन के मुख्य प्रक्रिया पर होना चाहिए। ये किसके द्वारा बात कही गई है? ऑप्शंस में है कोलिंस, स्पेंसर, कोजर, कार्ल मार्क्स। संघर्ष का केंद्र बिंदु सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए बल्कि केंद्र बिंदु यथार्थवादी आधार पर सामाजिक जीवन के मुख्य प्रक्रिया पर होना चाहिए। सही विकल्प यहाँ पर कोलिंस होगा, ठीक है, कोलिंस होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है किसका कहना है कि भारत में औद्योगिकीकरण की और नगरीकरण साथ साथ चल रहे हैं? भारत में औद्योगिकीकरण और नगरीकरण साथ साथ चल रहे हैं, ये किसके द्वारा बात कही गई है? किंग्सले डेविस, डेनियल बेल, केसी जकारिया या फिर इनमें से कोई भी नहीं? बताइए। भारत में औद्योगिकीकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया साथ साथ चल रही है, किसके द्वारा बताया गया है? सही विकल्प यहां पर क्या हो जाएगा? किंग्सले डेविस, ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में व्यक्त है कि 14 वर्ष से नीचे की आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या खान में काम नहीं करेगा और ना ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त होगा? अनुच्छेद यहाँ पर है 24, 45, 330 और 335। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह बात कही गई है कि 14 वर्ष से नीचे की आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या खान में काम नहीं करेगा और ना ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त होगा? अनुच्छेद 24 में यह वर्णन है, यहां पर विकल्प ए होगा सही आंसर। किसने कहा है कि भारत में परिवर्तन की दिशा एक रेखीय विकासवादी रूप में दर्शाई गई है जो पारंपरिकता से आधुनिकीकरण की ओर है? एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे, मिल्टन सिंगर, योगेंद्र सिंह यहाँ पर विकल्प है। भारत में परिवर्तन की दिशा एक रेखीय विकासवादी रूप में दर्शाई गई है जो पारंपरिकता से आधुनिकीकरण की ओर है। सही विकल्प यहाँ पर योगेंद्र सिंह है, ठीक है, योगेंद्र सिंह है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शंस में रेडक्लिफ ब्राउन है, नाडेल है, लेवी स्ट्रॉस है, मर्डॉक है। भूमिका की आंतरिक संरचना की बात किसके द्वारा की गई है? नाडेल के द्वारा, ठीक है, नाडेल ने बात की है, यहां पर विकल्प बी हो जाएगा। प्रश्न है ओक्का क्या है? विवाह स्वरूप है, प्रथा है, परिवार का स्वरूप है या फिर निषेध है? ओक्का क्या है? विवाह का स्वरूप है, प्रथा है, परिवार स्वरूप है या फिर निषेध है? ये क्या है? एक परिवार का स्वरूप है ओक्का, ठीक है, ओक्का परिवार का स्वरूप है। मैसूर के कुर्ग क्षेत्र में ये परिवार का जो ये स्वरूप है या प्रकार है ये देखने को हमें मिलता है, ठीक है, और ये पितृवंशीय संयुक्त परिवार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पितृवंशीय संयुक्त परिवार है। आगे देखते हैं। प्रश्न है अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अपराध के प्रकार साधारण अपराध और जघन्य अपराध ये किसके द्वारा बताए गए हैं? हेज है, सदरलैंड है, लोम्ब्रोसो है, हैकरवाल है। अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अपराध के
प्रकार साधारण अपराध और जघन्य अपराध की बात किसने की है? सही विकल्प यहाँ पर सदरलैंड होगा। ठीक है, सदरलैंड होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसने सामाजिक व्यवस्था से संबंधित 3 संस्थाओं की चर्चा की है? संबंधात्मक संस्थाएं, नियामक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं। ऑप्शंस में पार्सन्स हैं, समनर है, स्पेंसर है और गॉफमैन है। सामाजिक व्यवस्था से संबंधित 3 संस्थाओं की बात, संस्थाएं हैं संबंधात्मक संस्थाएं, नियामक संस्थाएं और सांस्कृतिक संस्थाएं, किसके द्वारा बताई गई हैं? पार्सन्स के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑप्शन ए टॉलकेट पार्सन्स हो जाएगा। और पार्सन्स की बात की जाए समाजशास्त्र में तो इनका 3 महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। एक तो सोशल सिस्टम पर, सामाजिक व्यवस्था पर, दूसरा प्रकार्यवाद पर, फंक्शनलिज्म पर, और तीसरा सामाजिक क्रिया यानी कि सोशल एक्शन पर माना जाता है। आगे देखते हैं। प्रश्न है यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ता और एकजुटता अधिक होगी। यह किसका कथन है? रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, एंथोनी गिडेंस, श्रीनिवास या फिर दुर्खिम का? यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ता एवं एकजुटता अधिक होगी, यह किसका कहना है? यहां पर सही होगा एंथोनी गिडेंस। ठीक है, एंथोनी गिडेंस होगा। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसने कहा कि भूमिका एक अपेक्षित सामाजिक स्वीकृत व्यवहार प्रतिमान पुंज है जिसमें कर्तव्य और सुविधाओं का समावेश होता है? किंग्सले डेविस, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, मैकेवर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। भूमिका एक अपेक्षित सामाजिक स्वीकृत व्यवहार प्रतिमान का पुंज है जिसमें कर्तव्य और सुविधाओं का समावेश होता है। भूमिका को इस तरीके से किसने परिभाषित किया है? सबसे पहले स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति एवं भूमिका की बात किसके द्वारा की गई है? रॉल्फ लिंटन के द्वारा की गई थी। ठीक है, परिस्थिति और भूमिका की बात सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो वर्णन है वो रॉल्फ लिंटन के द्वारा ही किया गया था। किस पुस्तक में की है? तो द स्टडी ऑफ मैन में की है, जो कि 1936 में ये पुस्तक आती है। पुस्तक भी पूछी जाती है ना, तो पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन किसकी हो जाएगी? लिंटन की हो जाएगी। कब आती है? 1936 में आती है, याद रखिएगा। सबसे पहले किसके द्वारा बात की गई है स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति एवं भूमिका की? तो रॉल्फ लिंटन के द्वारा की गई है। या प्रश्न इस तरीके से पूछा जाए कि परिस्थिति और भूमिका की व्यवस्थित तरीके से वर्णन किसके द्वारा किया गया है? तो लिंटन के द्वारा किया गया है। यहां पर भूमिका को इस तरीके से परिभाषित ऑगबर्न एंड निमकॉफ के द्वारा किया गया है। यहां पर विकल्प बी हो जाएगा सही। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन प्रजातीय भ्रामकता का है? ऑप्शंस हैं सभी प्रजातियां अशुद्ध हैं, त्वचा के रंग जैसे आनुवांशिक लक्षण किसी प्रजाति के लिए अपवर्जक नहीं होते, प्रजातीय अंतर मिश्रण विकृति उत्पन्न करता है, या फिर उपरोक्त सभी। प्रजातीय भ्रामकता से संबंधित पूछी जा रही है बात। प्रजातीय अंतर मिश्रण विकृति उत्पन्न करता है, यहां पर सी होगा। विकल्प सी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है आंतरिक संघर्ष न होने पर भी अनेक व्यक्ति बहुमुखी भूमिकाएं निभाते हैं क्योंकि उन्हें भिन्न समय पर भिन्न भूमिकाएं निभानी होती हैं। उनके द्वारा निभाई गई विभिन्न भूमिकाओं में सुसंगति होती है। भूमिकाओं की मांग इतनी अलग अलग नहीं होती कि उनमें भूमिका संघर्ष उत्पन्न हो, या फिर प्रत्येक भूमिका की एक अद्वितीय परिस्थिति होती है। आंतरिक संघर्ष ना होने पर भी अनेक व्यक्ति बहुमुखी भूमिकाएं निभाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि प्रत्येक भूमिका की एक अद्वितीय परिस्थिति होती है। लिंटन ने परिस्थिति के 2 प्रकार भी बताए थे, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की सिर्फ एक परिस्थिति ही नहीं होती है, उसकी कई सारी परिस्थितियां होती है। कुछ परिस्थितियां व्यक्ति जन्म से प्राप्त होती है व्यक्ति को, और कुछ परिस्थितियां व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है। कास्ट, जेंडर, ये जन्म पर आधारित परिस्थिति के उदाहरण है। ठीक है, जन्म से व्यक्ति को कास्ट जेंडर मिलता है। अगर हम टीचर कोई बन रहा है, IAS ऑफिसर बन रहा है, पुलिस डॉक्टर बन रहा है, तो ये व्यक्ति अपनी योग्यता से परिस्थिति को प्राप्त कर रहा है। ये उदाहरण टीचर, IAS ऑफिसर, डॉक्टर, ये किसके हो जाएंगे? अर्जित परिस्थिति के हो जाएंगे। यहाँ पर विकल्प डी है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है जाति निर्योग्यता उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया था? जाति निर्योग्यता उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1812 में, 1832, 1850 या फिर 1848 में? जाति निर्योग्यता उन्मूलन अधिनियम 1948 में पारित किया गया था, 1948। ठीक है, 1948 में पारित किया गया था। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है माल्थस के अनुसार जनसंख्या अपनी स्वाभाविक वृद्धि की दर से 2 गुनी हो जाएगी 15 वर्षों में, 20 वर्षों में, 25 वर्षों में या फिर 30 वर्षों में? कब बताया था?
25 वर्षों में। ठीक है, यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा। सोरोकिन पक्षधर हैं समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के, समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय के, समाजशास्त्र के जैविकी संप्रदाय के, या फिर इनमें से किसी के भी नहीं। किससे संबंधित है सोरोकिन? यहाँ पर विकल्प बी समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय से हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।